नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और नई सच्ची घटना के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज की कहानी में भेजी है, ये भेजी है मैं लखनऊ से उर्मिला ने। उर्मिला बहन बताती हैं कि इनके सर में इतनी तेज दर्द था कि इनका सर जो है दर्द के कारण फटा जा रहा था। इन्होंने सबसे पहले अपने घर में रखी हुई एक टैबलेट होती है जो दर्द की, जो पानी के अंदर डाल के घुल जाती है, उस दर्द की टैबलेट का सेवन किया, परंतु उस दर्द की टैबलेट से इनको कोई राहत नहीं मिली। फिर ये अपने शाम के टाइम फिर ये अपने पड़ोस में गई एक डॉक्टर के पास। डॉक्टर से इन्होंने दवाई ली, डॉक्टर ने दवाई दी, गैस के कैप्सूल वगैरह दिए और दवाई दी, तो उससे भी इनको कोई रिलीफ नहीं मिला। और इनके दर्द जो होता था, ये साइड की जो ये नसें होती है ना, इनों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। ये बहन बताती हैं इनके सर में जो दर्द होता था वो दिन में अचानक से कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था और कई बार कम हो जाता था। मतलब वो धीरे धीरे वो दर्द होता हुआ इन्हें महसूस होता रहता था पूरे दिन। इस दर्द की दवाई लेते लेते इनको करीबन 5-7 दिन बीत चुके थे और इनके दर्द में कोई आराम नहीं आया। दर्द ज्यों का त्यों था। दवाइयों का असर थोड़ी बहुत देर के लिए होता था, 15-20 मिनट के लिए, उसके बाद कोई असर नहीं होता था। अब डॉक्टर ने इनको सलाह दी कि अब ये हफ्ता 10 दिन हो चुका है, आपको सीटी स्कैन करवाना पड़ेगा। मैं सीटी स्कैन लिख देता हूँ। डॉक्टर ने सीटी स्कैन लिख दिया और जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट डॉक्टर देखता है, डॉक्टर बोलता है आपकी रिपोर्ट नॉर्मल है, आपकी रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है जिसके कारण आपके सर में दर्द हो रहा हो। अब ये सर का दर्द किस वजह से हो रहा है ये तो हमें भी समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि आपको सर्द गर्म हो गई हो, उसके कारण भी हो सकता है। आप एक काम कीजिएगा, एक बार आज शाम को भाप लेके सोइएगा। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि आप भाप लेके सोना। अब उन्होंने पहले दवाइयाँ खाई, दवाई खाने के बाद फिर उन्होंने सीटी स्कैन भी करा लिया। सीटी स्कैन कराने के बाद उन्होंने रात के समय में भाप लगा के भी सोए। उन्होंने भाप ली, करीबन 15-1 मिनट भाप ली। 15 मिनट भाप लेने के बाद वो सो गए। सुबह उठे, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं मिला, वो दर्द ज्यों का त्यों रहा, कोई फ़र्क नहीं मिला। अब इनके परिवार वाले इस बहन के साथ परेशान होने लगे, क्योंकि हफ्ते 10 दिन से इसके परिवार वाले इसके पति इसको लेके जा रहे थे। उनका काम भी छूट रहा था, मतलब छुट्टियां हो चुकी थी ऑफिस से, तो वो लेके जा रहे थे, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी कहीं कभी कहीं। हफ्ते 10 दिन तक उन्होंने सारे काम करवाए। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि तेरे को ये वहम हो रहा है, ये दर्द नहीं हो रहा है, ये दर्द कैसा हो रहा है। फिर इस बहन ने अपने पति से कहा एक बार किसी और डॉक्टर को दिखाते हैं, शायद वहाँ से आराम मिल जाए। इस डॉक्टर की दवाई ना लग रही हो और रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है, शायद कुछ और वजह भी हो सकती है, तो एक बार दूसरे डॉक्टर को दिखाएं, माइंड स्पेशलिस्ट, ताकि वो देख के अच्छे से इलाज कर पाए। तो उसका पति बोलता है चलो ठीक है। वो भाई साहब अब दूसरे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। अब जो नया डॉक्टर है वो इनकी सारी पिछली जांचें देखता है। तो डॉक्टर बोलता है कि आपकी तो रिपोर्ट नॉर्मल है, अगर रिपोर्ट नॉर्मल है तो दवाई देके फ़ायदा है नहीं। तो डॉक्टर एक काम करता है, डॉक्टर कहता है मैं एक बार इनके सिर की MRI और कराना चाहता हूँ। डॉक्टर MRI लिख देता है। MRI हो जाने के बाद अब उसकी भी रिपोर्ट आ जाती है। जब डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देखता है तो डॉक्टर भी शॉक हो जाता है कि ना MRI में ना CT स्कैन में किसी में कुछ नहीं है, रिपोर्ट नॉर्मल है, इसके दर्द क्यों हो रहा है। अब इस बहन का पति सोचता है कि ये बहाने बना रही है, घर पे काम वाम ना करना पड़े, इसलिए सर का दर्द का बहाना लेके बैठी हुई है। अब इस बहन का पति अपनी पत्नी से बोलता है डॉक्टर के सामने, तो घर के कामों से बचने के लिए ऐसे बहाने तो नहीं बना रही है। अब वो बहन जी आंखों में आंसू भर के अपने पति की तरफ देखती है। डॉक्टर भी उनको देख रहा होता है। डॉक्टर बोलता है या तो इनके दिमाग में कोई टेंशन बैठी हुई है, या ये किसी चीज़ के बारे में बार बार लगातार रिपीट सोचती रहती हैं, बार बार सोचती रहती हैं, जिसके कारण इनको टेंशन और ये दर्द की समस्या बनी हुई है। डॉक्टर इनको माइग्रेन की समस्या बताकर उनकी छुट्टी कर देता है। अब ये घर पे आके अपने आपस में बात करते हैं और वो बहन अपने पति से बोलती है कि आपको ऐसा लगता है कि मैं घर के बहाने बनाऊंगी, मैं आज तक तो इतने साल तक घर के सारे काम करते आई हूँ, क्या आपको लगता है कि मैं काम नहीं करना चाहती इसलिए बहाने बना रही हूँ। और वो रो पड़ती है। वो कहती है कि मेरे सर में मुझे दर्द हो रहा है, मैं कोई भी बात नहीं सोचती हूँ और रातों को मुझे नींद नहीं आती अच्छे से। अब ये दोनों घर पे जाते हैं तो इनकी सासू माँ इनसे पूछती है डॉक्टर ने क्या बताया। फिर अपनी सासू माँ को बताते हैं कि ऐसे ऐसे बात है और डॉक्टर ने बोला है कि सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, पिछली वाली उसने देख ली,
अब एमआरआई कराई, एमआरआई भी नॉर्मल आई है, तो डॉक्टर कह रहा है कि इनको माइग्रेन की समस्या है, ये लगातार कुछ ना कुछ सोचती रहते हैं, कोई टेंशन है जो टेंशन लेती हैं। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ तो ये मना कर रही है, मैं टेंशन लेती ही नहीं, मेरे को कोई टेंशन है ही नहीं, ना ही मैं किसी चीज़ के बारे में सोचती हूँ। मेरे इन दोनों साइड में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता किस लिए हो रहा है, लेकिन मुझे दर्द हो रहा है। अब इस बहन की सासू माँ को थोड़ा सा शंका होती है, थोड़ा सा शक होता है। वो सोचती है कि इसको ऐसा लगता है कोई वैसी समस्या है, इसको कोई डॉक्टरी समस्या नहीं है, इसको शायद कुछ नेगेटिविटी की समस्या हो सकती है। तो इसकी सासू माँ इसको लेके, इस बहन को लेके पड़ोस के मंदिर में जाती है, हनुमान मंदिर में। वहाँ पे हनुमान जी महाराज के मंदिर में जाकर पंडित जी से मिलती है, पंडित जी को बताती है, बोलते मेरी बहू को ये समस्या हो गई है और इसके सारे टेस्ट करा लिए, लेकिन इसको कोई भी आराम नहीं मिल रहा। इसकी रिपोर्ट जो सीटी स्कैन की है वो नॉर्मल आई है, इसका जो दूसरे डॉक्टर ने एमआरआई कराया वो नॉर्मल आया है, और जो जितनी दवाइयाँ और ये पेपर वगैरह थे ना, वो फाइल में ले जाकर उन पंडित जी को दिखाती हैं और बोलती हैं इसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, और डॉक्टर मना कर रहे हैं कि हमारी समस्या नहीं है, ये कुछ ज़्यादा सोचती है उसके कारण इसको दिक्कत हो रही है, कोई टेंशन लेती है उसके कारण इसको दिक्कत हो रही है। लेकिन ये मना कर रही है, ना मैं तो सोचती हूँ कुछ और ना मैं टेंशन लेती हूँ, मुझे किस चीज़ की टेंशन, मैं क्यों टेंशन लूँगी, मेरे सर में लेकिन बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और वो पंडित जी सोचते हैं, और सोचते हुए वो फाइल लेते हैं और देखते हैं, इस बहन जी से और इनकी सासू माँ से बोलते हैं 1 मिनट रुको। वो फाइल लेके जाते हैं और बालाजी महाराज के चरणों में रख देते हैं, और वहाँ पे वो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु अगर इसको कोई वैसा दोष है, कोई नकारात्मक ऊर्जा का दोष है, उसके कारण इसको दिक्कत हो रही है, तो प्रभु इसको लाभ देना, वो पता चल जाए। अगर किसी नेगेटिव एनर्जी या भूत प्रेत की दिक्कत है तो उसको पता लग जाए। तो पंडित जी उस फाइल को उनके चरणों में रख देते हैं और वहाँ से उनके चरणों से प्रार्थना करके टीका लेके आते हैं, उसके सर पे लगाते हैं, उसके सर के ऊपर लगाते हैं, मतलब इस साइड में लगाते हैं जहाँ पे दर्द हो रहा था। जब यहाँ पे और यहाँ पे लगाते हैं ना, दर्द में अचानक से कमी आ जाती है। वो दर्द जो 100% हो रहा था अब वो 95% कम हो गया, मतलब फील होने लगा कि बिल्कुल आराम मिल गया हो, जैसे एकदम से शांति से मिली हो, ठंडा फील होने लगा और बहुत शांति मिल गई उसको। तो वो बोलने लगी कि मेरे को एकदम ठंडा ठंडा फील हो रहा है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरा एकदम सर ऐसा लग रहा है कि हल्का हो गया हो, ऐसा ये बहन बोलने लगी। तो पंडित जी समझ गए कि इसको कोई भूत प्रेत की बाधा है। तो पंडित जी ने इन बहन की सासू माँ को बताया इसको नेगेटिविटी की समस्या है, इसको भूत प्रेत की कोई बाधा है, कोई चौक चौराहे या कहीं से कोई समस्या लग गई है, जिसके कारण वो इसके सर को जकड़ने का प्रयास कर रही है, इस वजह से इसको दिक्कत हो रही है। तो इनकी सासू माँ बोलती हैं कि पंडित जी कोई उपाय ऐसा बताओ कि जिससे कि ये समस्या का समाधान हो जाए। वो पंडित जी बोलते हैं 11 दिन का आपको अखंड दीप दान करवाना है इस बच्ची से, और पंडित जी बोलते हैं दीपक के आगे बैठकर सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना है, राम नाम का जाप करना है, और नीचे ही शयन करना है, धरती पर शयन करना है। 11 दिन तक लगातार इनको ये क्रिया करनी है, और हनुमान जी से निरंतर प्रार्थना करते रहना कि मेरे ऊपर जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है इसको नष्ट करें प्रभु, मेरी रक्षा करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, ऐसा बोल के। और वो दीपदान की उनको विधि बताने लगते हैं, अखंड दीपदान की विधि बताते हैं। आपको बोलना है एक दीपक जला लेना, बड़ा सा दीपक जला के सरसों के तेल का, सरसों के तेल का या घी के तेल का, जो भी आपकी सुविधा हो, सुविधा के अनुसार आप दिया जला लेना, बड़ा दिया जलाकर और वहाँ पर बैठ जाना और इनसे प्रार्थना करवाना, हे बालाजी महाराज मैं ये 11 दिन का अखंड दीपदान आपको करती हूँ, मेरे इस दीपदान को आप स्वीकार कीजिए। वो कहते हैं कि इसमें भगवान राम को साक्षी अवश्य मानना, क्योंकि भगवान राम को साक्षी मानने से हनुमान जी की बहुत जल्दी ही कृपा होती है। तो भगवान श्री राम को साक्षी मानकर वो उनको दीपदान कर देती हैं, अखंड दीपदान कर देती हैं 11 दिन का, हनुमान जी महाराज को बता के, और बोलती है मेरे शरीर में, मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है, प्रेत हो, पितृ हो, मलिन देवी देवता हो, तांत्रिक इष्ट हो, कोई भी नकारात्मक शक्ति कैसी भी कहीं से भी आई हो, प्रभु आप इसका मारण करें, इनका उच्चाटन करें, इनके बल का हरण करें और इनकी शक्ति का मदन करें, और प्रभु आप हमारी रक्षा करें, मेरी रक्षा करें, मेरे जो सिर में दर्द होता है, मेरे इस सिर के दर्द को खत्म करें प्रभु, जो भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे तंग करती है उसका मारण करें और उसका निवारण करें मेरी जिंदगी से, मेरे घर से, हे प्रभु मुझ पर कृपा करें। और हाथ में जो जल ले रखा होगा संकल्प लेते समय, और जो हाथ में जल होगा
जब ये प्रार्थना कर रही होंगी भगवान श्री राम को साक्षी मानकर, मैं अखंड दीप दान करती हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मेरे इस दीप को आप ग्रहण कीजिए और मेरे ऊपर, मेरे घर के ऊपर जो भी समस्या नकारात्मक हो जाए, प्रेत, पितर, मलिन, देवी देवता, तांत्रिक, नकारात्मक शक्ति, कोई भी नेगेटिव शक्ति है, प्रभु उसका मारण करें, प्रभु उसका मारण करें, उसका निवारण करें, उसके बल का मर्दन करें, उसकी शक्ति का मर्दन करें, उसके स्थल का मर्दन करें और हमारी रक्षा करें। ये बोल के जल छोड़ दो बस, और प्रार्थना करके सीताराम 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 का नाम जाप करके और हनुमान चालीसा का लगातार सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा आपको पाठ करना है। ऐसा पंडित जी उनको बताते हैं और ये विधि उनको बता के उनसे बोलते हैं आपको रोज करनी है 11 दिन तक लगातार। और 11 दिन जब तक करोगे आप धरती पे ही सोओगे, ठीक है। और शाम के टाइम जब दर्द ज़्यादा हो, जैसे दर्द ज़्यादा होने लगे, तो आपसे प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज, मैं आपके इस दीपक में से थोड़ा सा तेल लेना चाहती हूँ या घी लेना चाहती हूँ, जिसका दीपक आपने दान किया वो लेना चाहती हूँ, उसमें से निकाल के रख लो, जब जब दर्द हो यहाँ पे लगा लेना है, तो उस दर्द में कमी आ जाएगी। तो ऐसा पंडित जी की बात सुन के वो आ जाते हैं और ऐसे वो घर पे आके एक बड़ा दीपक लेते हैं और वो सरसों का तेल होता है उनके घर पे जो डेली यूज़ करते हैं, उनके पास ऐसी सुविधा थी नहीं, तो सरसों के तेल का दीपक दान किया उन्होंने। सरसों के तेल का दीपक रख लिया जला के और हाथ में जल ले लिया और प्रार्थना की, हे हनुमान जी महाराज, मैं भगवान श्री राम को साक्षी मानकर ये दीपक आपको दान करती हूँ, मेरे इस दीपक को आप स्वीकार कीजिए। मेरे शरीर में, मेरे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, प्रेत हो, पितर हो, मलिन देवी देवता हो, तांत्रिक की कोई शक्ति हो, प्रभु कैसे भी कोई भी शक्ति मेरे घर में आ गई हो, चौक चौराहे से आ गई हो, प्रभु आप इनका बंधन कर लो, इनका मारण करो, इनका उच्चाटन करो, इनके बल का हरण कर लो, इनकी शक्ति का मर्दन कर दो। हे नाथ, हमें इनसे मूल सहित, जड़ सहित छुटकारा दिलाओ प्रभु, और हमारे ऊपर जो भी तंत्र मंत्र कोई कर रहा हो तो प्रभु उस क्रिया को भी भस्म कर दो, प्रभु हमारी रक्षा करो। ऐसा कह के वो इस जल को उस दीपक के पास छोड़ देती हैं और फिर वो हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं। उनकी सासू माँ भी साथ में करती थी पाठ और ये भी करती थी बहन। तो ये रोज आधा आधा घंटा सुबह और शाम जाप करते थे हनुमान चालीसा का पाठ का, और 11 दिन तक लगातार इन्होंने जाप किया, पाठ किया, और इनकी समस्या 11 दिन के अंदर ही सॉल्व हो गई, मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गई। तेल निकाल के रख लिया, जब जब उनको पीड़ा होती थी, दर्द होता था, तो वो लेके तेल अपने अपने लगा के उसमें रिलीफ मिल जाता था। अब इन्होंने रोज का, मतलब 11 दिन का लगातार संकल्प लिया उस चीज़ से मुक्ति पाने के लिए। अब ये रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं सुबह और शाम, दीपक एक रोज दान करती हैं और इनके घर में शांति बनी हुई है। तो अखंड दीप की ये शक्ति होती है दोस्तों। अगर आपने संकल्प लिया 11 दिन का, तो लगातार 11 दिन तक आप संकल्प लेके बैठ के पाठ करोगे तो नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज्योत के ऊपर जिस देवता को आप दान करते हो दीपक, उस देवता की शक्ति आकर उस ज्योत पर विराजमान हो जाती है और आपके घर के अंदर एक ऑरा बन जाता है आपका। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा उपद्रव नहीं कर सकती, कोई बाहर से नहीं आ सकती, जो कोई नहीं आनी होगी वो भी नहीं आएगी, कोई तंत्र कर रहा होगा तो उसका तंत्र भी निष्क्रिय हो जाएगा, वो आपके ऊपर कर ही नहीं पाएगा। तो 11 दिन तक का ये रहा इनका प्रोसेस, लगातार उन्होंने किया। हाँ, और ये टॉयलेट बाथरूम इस दौरान जाती थी तो ये राम 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 का जाप करते हुए जाती थी और राम 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 का जाप करते हुए आती थी। 11 दिन तक लगातार इन्होंने आधे आधे घंटे तो हनुमान चालीसा का सुबह शाम पाठ किया, लेकिन पूरे दिन राम 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 चलते फिरते उड़ते बैठते इन्होंने जाप किया, मंत्र जाप, जिससे कि इनकी ऊर्जा में वृद्धि हुई, हनुमान जी महाराज की कृपा हुई और ये मतलब दोष मुक्त हो गए। चाहे तंत्र हो, चाहे दोष हो, कोई भी शक्ति जो उनको तंग करती है उसे मुक्त हो गई। अब ये रोज हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं सुबह और शाम, और अपने घर में हनुमान जी महाराज को, राम भगवान को ही साक्षी मानकर दीपदान भी करती हैं। तो दोस्तों, ये थी इस बहन की कहानी और इस तरह से इनको इस समस्या से छुटकारा मिला। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में आई होगी, और इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी दोस्तों, जो आपके जीवन में काम आ सकती है। भगवान हनुमान जी की कृपा जैसे इस बहन को हुई वैसे आपको भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप पे संकट है तो भगवान पर भरोसा कीजिए, तो हनुमान जी महाराज पर भरोसा कीजिए और अपने दृढ़ संकल्प के साथ लगे रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।